तो दोस्तों अगर आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है तो नो डाउट आप अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट करना चाहते हो और साथ ही साथ अपने लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे स्किल्स और अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताऊंगा जो आपको ना सिर्फ पर्सनैलिटी वाइज हेल्प करेंगे बल्कि आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करने में भी हेल्प करेंगे। तो दोस्तों आज के समय पर आप खुद भी इस बात से एग्री करोगे कि अगर आप एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट चाहते हो, अगर आप एक सक्सेसफुल लाइफ जीना चाहते हो, तो आपको कुछ ऐसे स्किल्स सीखने पड़ेंगे जो आपके एकेडमिक से हटके होते हैं। यानी कि वो चीज़ें आपको अपने 10th-12th में या किसी भी ग्रेजुएशन में आसानी से नहीं सीखा जाता है। आपको स्पेसिफिक कोर्स करने पड़ते हैं इसके, पर बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है। इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जो आपको किसी भी तरीके से हेल्प नहीं करते हैं एक सिंपल जॉब लेने में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे स्किल्स के बारे में बताऊंगा जो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे आपके फ्यूचर को शेप करने में। तो ये स्किल्स कुछ ऐसे हैं कि अगर आप अपने 20s में हो तो आपको ज़रूर आने ही चाहिए। तो अभी जब मैं इस वीडियो के बारे में रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता लगा कि हमारे इंडिया में जो मोस्ट ऑफ द यूथ है वो बहुत अच्छे एजुकेशनल बैकग्राउंड से नहीं है। उनको बहुत सारे स्किल्स ऐसे हैं जो मार्केट में जिनकी नीड है पर वो उनको नहीं आता है। तो जब मैं इनके बारे में देखने गया तो यार इनके कोर्सेज की जो फीस थी वो बहुत ज़्यादा थे। मतलब आप एक सिंपल कंप्यूटर कोर्स भी करने चाहो तो उसके लिए आपको 3 to 4,000, इसके अलावा थोड़ा सा एडवांस सीखने में तो 10 to 12K 20K तक आपको मांगा जाता है। इसके अलावा इंग्लिश स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल, इनके बारे में तो कोई बात भी नहीं करना चाहता। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे फिल्टर्ड कोर्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो आपको एट ऑलमोस्ट फ्री प्राइस पर आपको ऑनलाइन अवेलेबल मिलेंगे। यूडेमी जो कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ से जाकर उन कोर्सेज को देख सकते हो। काफ़ी अच्छे कोर्सेज हैं, मैं खुद उन्हें रिकमेंड कर रहा हूँ, मीन्स कि मैंने उन्हें अच्छे तरीके से देख लिया है और मुझे इन पर विश्वास है। तो आई होप कि वो आपकी हेल्प करेंगे। इसके अलावा दोस्तों ये जो कोर्सेज हैं वो जब मैं फाइंड कर रहा था तो मैंने देखा कि काफ़ी सारे कोर्सेज में ऐसे जो काफ़ी कॉस्टली थे। एंड इस वीडियो में जो आपको कोर्स बताऊंगा वो ऑलमोस्ट फ्री प्राइस पे। तो जल्दी से अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो हे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल और जाने में दाढ़ी बात। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस लिस्ट में जो पहला कोर्स है अगर मैं उसकी बात करूँ तो वो है MS ऑफिस के बारे में। दोस्तों MS ऑफिस सुनने में बहुत ज़्यादा बेसिक टूल लगता है, लेकिन मैं आपको बता दूँ ये बहुत एडवांस टूल है। मतलब मैं आपको सच बताऊं तो अगर आप एक छोटे से 10th-12th कर रहे हो और किसी कंप्यूटर रिलेटेड आपको जॉब मिल रही है तो उसमें भी आपको इसको काम करना पड़ेगा। इन द सेम वे अगर आप MBA करके भी किसी कंपनी में जाने वाले हो उसमें आपको कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क है तो वहाँ पर भी आपको MS ऑफिस स्किल्स आनी ही चाहिए। वो आपको स्पेसिफिकली मांगते हैं इस चीज़ को, क्योंकि MS ऑफिस जो टूल है वो बेसिक से लेकर एडवांस सारे काम करता है। आपको सिंपली कोई एप्लीकेशन लिखना हो उसमें भी वो आपकी हेल्प करता है। इसके अलावा कोई आर्टिकल लिखना हो, कोई बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन तैयार करनी हो, उसमें MS ऑफिस का यूज़ आपको आता है। अब ये जो कोर्स मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ ये काफ़ी चीप प्राइस पर अवेलेबल है। आप इसे सिंपली यूडेमी से जाकर देख सकते हो, इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ ये जो कोर्स है वो मतलब मैं समझता हूँ ये इकलौता ऐसा कोर्स है जिसको करने के बाद आप जॉब की टेंशन ना ही लो, क्योंकि सिंपल से सिंपल कंप्यूटर की जॉब में भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है और हाई टू हाई एंड वाली जॉब में भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों दूसरी जो स्किल मैंने इस कोर्स में रखी है वो है कंटेंट राइटिंग की बात। अब दोस्तों इस बात से आप एग्री करोगे कि जैसे जैसे इंडिया में इंटरनेट का रीच बढ़ता जा रहा है, कंटेंट राइटिंग अपने आप में एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा सेक्टर बन चुका है। आप किसी भी कंपनी में देखो उस कंपनी में आपको कंटेंट राइटर की पोस्ट जरूर मिलेगी, क्योंकि सभी कंपनी डिजिटली मूव करना चाहते हैं। अब काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि कंटेंट राइटिंग का मतलब होता है एप्लीकेशन राइट करना या वेबसाइट पे ब्लॉग लिखना, बस इतना ही है। पर दोस्तों ऐसा नहीं है। कंटेंट राइटिंग में बहुत सारी चीज़ आती है, चाहे वो किसी वीडियो की स्क्रिप्ट हो, चाहे वो किसी प्रोडक्ट के बारे में कोई आर्टिकल लिखना हो, वेबसाइट पे आर्टिकल लिखना हो, या मैगजीन में कोई काम करना, या चाहे बुक पब्लिकेशन हो। कंटेंट राइटिंग एक ऐसी स्किल बन चुकी है जिसकी नीड सभी कंपनियों को है कि हाँ मुझे अच्छे कंटेंट राइटर्स मिलें। तो अगर आप कंटेंट राइटिंग सीखना चाहते हो तो काफ़ी सारे लोगों को इसमें ये भी होता है कि यार हमें तो टाइप करना आता है यही कंटेंट राइटिंग होती है, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। कंटेंट राइटिंग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको आपको मेजरमेंट करना पड़ता है, क्योंकि जब आपको एज अ एम्प्लॉय रखा जाता है तो आप एम्प्लॉयर आपको हर चीज़ को मेजर करता है। तो ये जो कोर्स मैं आपको बता रहा हूँ ये भी देख सकते हैं, आपको बहुत कम प्राइस पर अवेलेबल है। इसी के साथ इस कोर्स के सबसे बड़ा बेनिफिट जो मुझे लगता है कि इस कोर्स को करने के बाद आपको मिलेगा, इस कोर्स में ही आपको बता दिया जाता है कि आपको इस कोर्स को करने के बाद जॉब कहाँ कहाँ मिलेगी, मतलब किस किस सेक्टर में आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी अच्छी कंपनीज है जो आपको इस स्किल को सीखने के बाद जॉब दे सकती है। तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप इस कोर्स को ज़रूर एक बार चेकआउट ज़रूर करो, क्योंकि ये कोर्स आपको बहुत अच्छी तरीके से हेल्प कर सकता है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। दोस्तों तीसरे कोर्स की अगर मैं बात करूँ तो वो भी कंप्यूटर से रिलेटेड ही है, क्योंकि इसमें भी कंप्यूटर का यूज़ आता है। साथ ही साथ आप एंड्रॉयड डिवाइसेस का यूज़ कर सकते हो इसमें, तो वो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग।
तो जैसे जैसे कंटेंट राइटिंग बढ़ रही है, ग्राफिक डिजाइनर, मतलब मैं समझता हूँ कि ये दोनों ही पैरेलल हैं। मतलब अगर आप कंटेंट राइटिंग की फील्ड में आ रहे हो तो ग्राफिक डिजाइनिंग भी एक बहुत एडवांटेज आपको प्ले करती है उस समय पे, क्योंकि आप देख सकते हो डिजिटली सभी चीज़ें मूव हो रही है, हर कोई अपने आप को डिजिटली प्रमोट कर रहा है। तो ये थंबनेल्स हैं, बैनर्स हैं, और ये जो वीडियो के ग्राफिक्स हैं, किसी बुक का ग्राफिक है या फिर किसी आर्टिकल ब्लॉग की ग्राफिक्स हैं, इसके साथ एनिमेशन जो है वो भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ही आ जाती है। तो ये सभी स्किल्स और ये सभी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्स में सिखा दी जाती हैं। अब ये वाला जो कोर्स देख रहे हो, इस कोर्स की भी सबसे बड़ी बेनिफिट यही है कि इसको करने के बाद आपको इसी कोर्स में बताया जाता है कि हाँ, इस कोर्स को करने के बाद, स्किल को सीखने के बाद आपको एक अच्छा जॉब कैसे मिलेगा, आप कैसे इसे ईजिली फाइंड कर सकते हो। अब आप इस कोर्स को अगर देखोगे ना तो सिर्फ इसमें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं है, आपको इसमें एनिमेशन को भी सिखाया जाता है। तो आप देख सकते हो, इसका प्राइस देखो, आप लिटरली इन कोर्सेज के प्राइस देखो। ये जो कोर्सेज के प्राइस है ना, वो एक छोटे 3rd-4th क्लास के बच्चे की ट्यूशन की मंथली फीस से भी कम है। इवन मैं समझता हूँ कि ये तो आपके जो मंथली रिचार्ज है ना, उससे भी कम प्राइस पर ये कोर्स आपको मिल रहा है। तो मैं नहीं समझता इतना छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके आप कोई गलती करोगे, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेरे पैसे जा रहे हैं इस चीज़ में, पर आप उसे ऐसे मत देखो। आप इसे इन्वेस्टमेंट समझो कि हाँ, मैं इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ये मुझे रिटर्न देगा। तो अगर आप इस तरीके से सोच के काम करोगे ना, तो आपको ये रिजल्ट इसके ज़रूर मिलेंगे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। दोस्तों, चौथा जो कोर्स है, अगर मैं उसकी बात करूँ तो वो है इंग्लिश स्पीकिंग की। अब दोस्तों, इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में मैं अपने हर वीडियो में, ऑलमोस्ट हर वीडियो में बात करता हूँ। आप जानते हो मैं अपने चैनल पर इंग्लिश स्पीकिंग को कितना ज़्यादा प्रमोट करता हूँ, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के बाद मुझे खुद को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ, और यही रीज़न है कि मैं इसको प्रमोट करता हूँ कि बाकी लोगों को भी इसको सीखने का मौका मिले और वो इसे सीख कर एक अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस ला सकें। अब इसके बारे में भी एक कोर्स है जो कि ये वाला है। अब आप सोचोगे कि यार इंग्लिश के लिए तो मैं FU को प्रमोट करता हूँ, तो नो डाउट मैं उसे प्रमोट करता हूँ, अब भी कर रहा हूँ कि अगर आपके पास है FA का सेंटर, तो आप FU से जाकर ज़रूर इंग्लिश सीखो, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरीके से आपको इंग्लिश सिखा सकते हैं। पर मैं इस कोर्स से क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि बहुत सारे लोगों को FU को ज्वाइन करने में परेशानी आती है। इट मीन्स कि वो जॉब गोअर्स हैं, इसके साथ साथ काफ़ी सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर अभी FA के ब्रांचेस अवेलेबल नहीं हैं। तो इसीलिए मैं इस वाले कोर्स को सजेस्ट कर रहा हूँ। मैंने इस कोर्स को देखा है, एंड जब मैं इस कोर्स को देख रहा था मुझे लगा कि हाँ, इतनी कम प्राइस पर मैं कह सकता हूँ कि ये वैल्यू टू मनी कोर्स है। तो आप इस कोर्स को ज़रूर एक बार चेकआउट करो। अगर आपको लगता है कि ये जो कोर्स है इसे मैं अपने स्केड्यूल में सही से बिठा सकता हूँ, सही से इसे मैं अप्लाई करूँगा अपनी लाइफ में, तो आप इस कोर्स को ज़रूर चेकआउट करो। इसके साथ ही ये कोर्स बहुत कम प्राइस पर अवेलेबल है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इसे वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। अब इंग्लिश के साथ मैं अगर आप जॉब्स के बारे में बताऊँ तो इस कोर्स में जॉब के बारे में नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको पर्सनली जॉब के बारे में बता देता हूँ। इंग्लिश सीखने के बाद एक सेक्टर है जिसको कहते हैं BPO सेक्टर। BPO सेक्टर आज के टाइम पर इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट सेक्टर्स में से एक है जो जॉब प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें इन्वॉल्व हैं, जो कि इंग्लिश, जिन बंदों को इंग्लिश आती है उन लोगों को हायर करती हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर, कस्टमर एसोसिएट के तौर पर। तो ये एक सेक्टर है जहाँ पर आप अपने लिए जॉब्स को ढूंढ सकते हो। आप सिंपली naukri.com पर या shine.com पर या किसी भी jobfinding.com पर जाकर आप सिंपली BPO सेक्टर या कस्टमर एसोसिएटिव डाल सकते हो। वहाँ पर आप देखोगे कि जिन बंदों को इंग्लिश आती है ये लोग उन्हें बहुत अच्छी सैलरी देते हैं, काफ़ी अच्छे पैकेजेस मिल जाते हैं। साथ ही साथ आप देखोगे इस चीज़ को फ्रेशर्स को भी देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है जहाँ पर आप इंग्लिश सीखने के बाद अप्लाई कर सकते हो। इवन मैंने अपने काफ़ी सारे फ्रेंड्स को इस सेक्टर में जॉब दिलवाई। इसके अलावा अगर आप किसी भी सेक्टर में जाते हो तो वहाँ पर आपको इंग्लिश आना है एक एडवांटेज की तरह रोल प्ले करता है, क्योंकि वो लोग इंग्लिश चाहते हैं, उन्हें काम हो या ना हो, पर अगर आपको इंग्लिश आती है तो वहाँ पर आपको एक एडवांटेज रहती है कि हाँ, मुझे जॉब ये आसानी से मिल जाएगी। साथ ही साथ एक बड़ी चीज़ ये है कि इंटरव्यूज़ आजकल पता नहीं क्या है कि सभी इंग्लिश में ही लेने लगे हैं। तो अगर आपको इंग्लिश आती है तो नो डाउट आप उस इंटरव्यू को अच्छी तरीके से क्रैक कर पाओगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो फाइनल स्किल है, जो मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट स्किल भी है, क्योंकि बाकी चारों स्किल को सीखने के साथ अगर आपको ये स्किल नहीं आती ना तो वो सभी कुछ वेस्ट हो जाता है। दोस्तों, वो स्किल का नाम है कम्युनिकेशन। दोस्तों, कम्युनिकेशन, बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि यार अगर मैं इंग्लिश आ जाए तो बस हो गया काम, वही कम्युनिकेशन है, पर ऐसा नहीं है। किसी बंदे को इंग्लिश बहुत अच्छी हो सकती है पर उससे कम्युनिकेशन बहुत पुअर हो सकती है। इसके साथ किसी बंदे की अगर कम्युनिकेशन अच्छी है ना तो बेशक उसे इंग्लिश ना आती, बेशक उसे और स्किल्स ना आती, पर उसका जो इंप्रेशन है बहुत अच्छा पड़ता है। तो कम्युनिकेशन का कितना बेनिफिट है इंग्लिश लैंग्वेज के साथ अगर इन दोनों को मर्ज कर दिया जाए
तो बहुत ज़्यादा है। इंग्लिश लैंग्वेज और कम्युनिकेशन के दम पर ही मैं जोश टॉक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर जा पाया था। आप मेरे उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करना, काफ़ी अच्छा वीडियो था वो जो मैंने शूट किया था। काफ़ी अच्छा मेरे लिए मोमेंट था कि हाँ, मैं वहाँ पर गया और मैंने उस वीडियो को रिकॉर्ड किया। तो आप देख सकते हो कम्युनिकेशन जो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और ये जो कोर्स मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसका प्राइस भी देख सकते हो, काफ़ी कम प्राइस पर ये कोर्स अवेलेबल है। इवन मैं समझता हूँ कि किसी ने मुझे इस कोर्स के बारे में बता दिया होता तो मैं इस कोर्स को कर लेता उस टाइम पर, क्योंकि मेरी जो कम्युनिकेशन ऐसा नहीं है कि आज एकदम से डेवलप हो गई या परसों एकदम से डेवलप हो गई। इस टाइम के हिसाब से मैंने अपने कम्युनिकेशन को बिल्ड किया है। मैं समझता हूँ कि पिछले 3 महीने पहले मेरी कम्युनिकेशन बहुत बेकार थी और पिछले 3 महीने पहले मैं सोचता था कि उससे 3 महीने पहले मेरी कम्युनिकेशन बहुत बेकार थी। इट मीन्स कि मैं इंप्रूव कर रहा हूँ धीरे धीरे। तो कम्युनिकेशन स्किल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स को सीखते हो। तो बाकी की ये चारों स्किल्स जो मैंने आपको बताया, इवन कोई भी स्किल आपके पास हो सकता है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, तो वो कम्युनिकेशन स्किल के साथ मर्ज होकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो आप इन चारों स्किल्स को, पांचों स्किल्स को देख सकते हो और यूडेमी की वेबसाइट पर जाके मैंने पांचों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। स्पेशली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इन सभी कोर्स को जाकर एक बार जरूर चेकआउट कीजिए, क्योंकि ये कोर्स हो सकता है आपके लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट हो जिससे आप काफ़ी सालों से करना चाहते हैं। तो आप इन सभी कोर्सेज को देखिए, चेकआउट कीजिए। एंड आई विश कि आप सभी लोगों को अपने अपने लाइफ में सक्सेस जरूर मिले। इवन जितने भी आप अपने हार्डवर्क डालते हो उसका रिजल्ट आपको जरूर मिले, क्योंकि मैं समझता हूँ कि किसी के भी जो एफर्ट्स हैं वो बेकार नहीं जाते हैं। अगर आपने सिंगल इस वीडियो को देखने का डिसीजन लिया है तो मुझे लगता है कि उसका भी आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। कहीं ना कहीं आपकी थिंकिंग चेंज होगी या आप अपनी लाइफ में पर्सपेक्टिव को चेंज कर सकते हो। ऑल द बेस्ट दोस्तों, थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए। तो इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।